असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर हूँ प्लेसमेंट सेल का। और भी साथ में बहुत सारी और जिम्मेदारियाँ हैं, जैसे NSS के भी प्रोग्राम ऑफिसर हूँ। तो हमारा ये है कि प्लेसमेंट जो है कॉलेज का वन ऑफ द बेस्ट इन झारखंड माना जाता है, क्योंकि इसमें लगातार कंपनीज आ रही है ना। और लास्ट ईयर करीब 350 से ऊपर बच्चों को हमने 400 बच्चों को प्लेस कर दिया था। अब इस साल हमारा उम्मीद है कि जैसे मान लीजिए लास्ट ईयर 35 कंपनीज आई होगी, इस साल हम लोग 50 कंपनियों को बुलाएंगे और उसको भी हम लोग चाह रहे हैं कि 500 तक हमारा प्लेसमेंट पहुँचे। अभी भी आप एक बार आए थे तो हम लोग का TCS का ड्राइव चल रहा था, जिसमें 350-400 बच्चे बैठे थे लगभग। उसका भी मुझे जो लास्ट जानकारी मिली है तो उसमें 100 से ज़्यादा बच्चे प्लेस थे, 109 के आसपास। तो हम लोग लगे रहते हैं। हमारा जो लिंक है, हर जो प्रोसेस आता है, जैसे मान लीजिए वेदांता का है या HDFC का है या TCS का है या विप्रो का है, कोई भी प्रोसेस जो आता है उसमें बच्चों के लिए लिंक लगा रहता है वेबसाइट पे, और बच्चे उस लिंक के थ्रू उसको अप्लाई करते हैं। या अगर मान लीजिए फिजिकल ऑफलाइन ड्राइव है तो बच्चों के लिए वहाँ पे ही नोटिस बोर्ड भी है, उस नोटिस बोर्ड से उसको नोटिस डाउनलोड करके देखना होता है और यहाँ पे आता है। और या तो फिर हमारे यहाँ पे फिज़िकल जब भी कोई ड्राइव होता है उसका एक टाइम दिया रहता है कि इतना तारीख से इतना तारीख के बीच में हम रजिस्ट्रेशन के लिए बुलाते हैं। बच्चे पहले से रजिस्टर कर लेते हैं, तो कंपनीज़ को भी पता रहता है कि हमारे पास हम जब जा रहे हैं कॉलेज में तो हमारे पास इतने बच्चे बैठेंगे उस ड्राइव में। तो फिर वो बैठते हैं, उनका होता है, फिर हमारे पास सिलेक्शन आ जाता है। और इस टाइप का हमारा एक ब्रोशर बना हुआ है, और ये ब्रोशर आपको वेबसाइट में भी अवेलेबल है, जो कि ईयर वाइज वहाँ लगा हुआ है। 21-22 से पहले भी कितने बच्चे हर बार की कंपनियों में उनका सिलेक्शन हुआ। आज भी इत्तेफाक से एक बच्चा आया हुआ है जो कि LNT में काम कर रहा है, यहाँ से केमिस्ट्री ऑनर्स का बच्चा रहा, और अभी लगभग 7 लाख के आसपास उसका पैकेज पहुँच गया। इस संदर्भ में अगर कुछ आपको सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सर आप बताएं कि सबसे ज़्यादा किस कोर्सेज के स्टूडेंट्स जो है वो प्लेस्ड होते हैं? ऐसा देखिए, ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है कि इसी कोर्स का बच्चा प्लेस्ड होगा। बच्चे के ऊपर है कि वो कितना मोटिवेटेड है, कितना बार वो इंटरव्यू फेस कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में उसका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन अगर वो बार बार बैठ रहा है तो उस बच्चे का होना तय है। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ से कोई बच्चा है और वो ऐसा भी हुआ है, जैसे अभी हम लोग इंटरव्यू दे रहे थे उस समय, तो पीछे हिंदी के सर बैठे थे, तो उस टाइम पे हिंदी ऑनर्स का क्लासेस भी नज़दीक होता था, तो हिंदी ऑनर्स की 2 लड़कियाँ जो कि आती थी और उन लोग प्लेसमेंट में बैठने लगी। आज के डेट में वो लोग भी 40-45 हज़ार रुपया, एक जो है अमेज़ॉन में काम कर रही है, TCS में काम कर रही है। तो कभी कोई सोचा नहीं होगा कि हिंदी ऑनर्स के बच्चे को भी प्लेसमेंट हो सकता है। तो ये तो डिपेंड कर रहा है कि बच्चे के ऊपर है। इन जनरल अगर कोर्सेज़ का देखा जाए तो अगर मान लीजिए कि आपकी पढ़ाई मैथ्स बैकग्राउंड से हुआ है और आप इंटरेस्टेड हैं IT सेक्टर में आने के लिए, तो उसमें कंपनीज ज़्यादा आती है। तो कंपनीज मतलब उसमें है कि TCS है, विप्रो है। जैसे इस साल विप्रो टेक्नोलॉजीज़ में लगभग 53 बच्चों का IT-BCA से हुआ है। तो उसी टाइप से और भी जितने बच्चे IT-BCA पढ़ाई कर रहे हैं उनका चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि वो उनका जो जॉब है वो डायरेक्ट उन कंपनीज़ के ऊपर निर्भर है जिनके पास पहले से ही यूरोप या अमेरिका की तरफ से काम आया हुआ है, क्योंकि वो सर्विस सेक्टर कंपनीज़ हैं। जैसे TCS हो गया, विप्रो हो गया, कैपजेमिनी हो गया, इन्फोसिस हो गया, LNT है। तो LNT में भी मतलब बहुत बच्चे काम कर रहे हैं। तो उस वैसे बच्चे जो अगर मान लीजिए जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ को कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छा है कि वो जल्दी से जल्दी प्रोफेशनल करियर अपना बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे MBA चलता है, तो MBA में भी अच्छे खासे बच्चे जो हैं बैंक्स में, प्राइवेट बैंक्स में प्लेस्ड हो जाते हैं, या वो एज ए बिज़नेस डेवलपर प्लेस्ड हो जाते हैं। तो ग्रेजुएशन अगर नॉर्मल स्ट्रीम से भी कर रहे हैं, बाद में अगर आप MBA कर ले रहे हैं अच्छे, तो आप भी प्लेस्ड हो जाते हैं। ठीक है ना? एंड सर इंटरव्यू क्रैकिंग स्किल्स के लिए आप लोग कुछ कोर्सेज या फिर कोई ट्रेनिंग ऐसा प्रोवाइड करते हैं? हाँ, अभी जैसे इंटरव्यू क्रैकिंग स्किल्स के लिए अभी
हमारे पास CSR जो पार्टनर्स होते हैं जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत काम करते हैं, जैसे उसमें कुछ है अनुदीप फाउंडेशन हो गया या महिंद्रा प्राइड क्लासेस हो गया, उनके तरफ से क्लासेस यहाँ पे चल रहे हैं। सर ने भी बताया होगा, लड़कियों के लिए यहाँ फ्री में क्लासेस चल रहे हैं, जिनको कि सर्टिफिकेट और उनको बुक्स वगैरह भी प्रोवाइड किया जाता है। और अभी एक हमारा आया हुआ है गूगल का एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम, ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। तो जो भी बच्चा फाइनल ईयर में है या पास आउट हो गया, वो बच्चा इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकता है। इसमें बच्चों का एक पैसा नहीं लगेगा और बच्चे आके इसमें एनरोल करेंगे और इसमें वो जाएंगे रोज़ क्लास करने, और 3 महीना के बाद उनको एक सर्टिफिकेट गूगल की तरफ से मिलेगा। और उनके जो पार्टनर कंपनीज़ हैं जिनको ये प्रोजेक्ट मिला है, जो CSR कंपनीज़ हैं, वो कोशिश करेंगे कि और भी CSR फंडेड इंडियन कंपनीज़ में उनको प्लेस करने का। और जिनका मान लीजिए कैंपस के थ्रू नहीं हो पाता है, उनको भी हम लोग बाद में ट्रेनिंग प्रोग्राम में डालते हैं। जैसे एक एसेंशियल का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, फिर कैपजेमिनी का है। तो अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम में वो बैठते हैं, तो वो फाउंडेशन कंपनीज़ के थ्रू जो कि समाज के लाइवलीहुड के लिए काम कर रहे हैं, उसमें वो लोग जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद फिर प्लेस हो जाते हैं। और कुछ सवाल? सर पैकेजेस के बारे में बता दीजिए, प्लेसमेंट जो होते हैं वो अभी जैसे आपके सामने ये रखा हुआ है, ये बच्चे जो हैं सैप में गए, ठीक है, और सैप में जाने के बाद उनका पैकेज जो है, मतलब इनिशियल पैकेज ही मेरे ख्याल से 15 लाख के आसपास है ना। या एवरेज पैकेज आप देख लीजिए, जैसे जो उन बच्चे विप्रो में गए, तो उनका शुरुआत में तो वो उनको जो है जॉब भी करना है और उनको पढ़ाया भी जाता है। तो मंडे टू फ्राइडे उनका जॉब रहता है, सैटरडे संडे उनका पढ़ाई होता है। उस समय उनको स्टाइपेंड मिलता है, और जो स्टाइपेंड वेरी करता है 16 से 25,000 के बीच में। पहला साल हो सकता है 16,000 हर महीना मिले, अगला साल हो सकता है 20,000 मिले, उसके अगला साल 25,000 मिले, इस टाइप से। फिर जब वो एज ए सीनियर मैनेजर प्लेस्ड होते हैं, सॉफ्टवेयर मैनेजर, तो उनका पैकेज जो है सीधा सीधी बढ़ के मेरे ख्याल से 7 लाख के आसपास होता है। और उस पैकेज पे भी कुछ बच्चे अभी आए थे मिलने, जो कि आज के डेट में वो अपना M.Tech कंप्लीट कर चुके हैं बिट्स पिलानी से, और आज जब स्विच कर रहे हैं किसी और कंपनी में, तो उनका पैकेज 20 लाख के आसपास है। तो वेरी करता है, एवरेज पैकेज 3-3.5 लाख तो मिलता ही है। स्टूडेंट्स के लिए यही हम कहना चाहेंगे कि बहुत सारा समय वो लोग रील्स देख के और मोबाइल में इंटरनेट को गलत तरीके से यूज़ करके, मतलब अपना वैल्यूएबल टाइम को वो लोग किल कर रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट अभी क्या है ना, कि उनके पास जो है, उनके पास पैसा तो नहीं है, उनके पास क्या है, समय है। समय का सही सदुपयोग करें और अपने आप को वो बनाएं। कैसे बनाएंगे कि स्किल अपटेक करें, है ना, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा कर ले, डिजिटल स्किल्स को बढ़ाएं अपने, है ना। तो ताकि आप कुछ और कुछ साथ में, जैसे मान लीजिए जैसे NSS होता है, NCC होता है, उसमें आप इनरोल कीजिए। करने के बाद आपको वहाँ से भी कुछ इवेंट में पार्टिसिपेट कीजिएगा, तो आपको सर्टिफिकेट्स मिलेगा, तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो हमने देखा है कि जो बुकिश बच्चा है या जो बच्चा इस टाइप का इवेंट में ज़्यादा रहता है, NSS NCC में, वो लाइफ में ज़्यादा सक्सेस करता है। उसका इमोशनल इंटेलिजेंस भी एक चीज़ होता है, वो ज़्यादा डेवलप होता है, और उसी के थ्रू वो धीरे धीरे अपने लाइफ में सक्सेस करता है। सर आने वाले समय में जो भी स्टूडेंट मारवाड़ी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, प्लेसमेंट के लिए सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्लेसमेंट के लिए उनका मैसेज यही है कि वो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर थोड़ा ध्यान दें। हर एक कंपनी का एक अपना ये होता है, जैसे विप्रो आएगा तो उनका एक टेस्ट करेगा, कीबोर्ड टेस्ट। तो कीबोर्ड टेस्ट में वो उनको देखना पड़ता है कि इतना समय में इतना वर्ड्स बिना गलती के कर ले, है ना। तो हर एक का अलग अलग रहता है। कम्युनिकेशन देखा जाता है TCS में, किसी का जैसे सैप वगैरह है उसमें कोडिंग देखा जाता है। तो हर जगह उसका स्किल्स ही यूज़ होगा, तो स्किल्स पे वो अपना ध्यान दें और उसको अच्छा से करें, और अपने CV को अच्छा बनाएं, स्ट्रॉन्ग बनाएं, और अलग अलग इवेंट में पार्टिसिपेट करें, यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, ताकि वो उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़े, और जब मेन इंटरव्यू का टाइम आए तो उसमें वो क्वालिफाई